ये वाकया है सन 2004 का। कानपुर में रहने वाले तरुण के साथ हुई एक घटना ने उसे झकझोर कर रख दिया। कहते हैं किन्नरों का आशीर्वाद और हाय दोनों ही लगती हैं। ऐसा ही कुछ तरुण के साथ हुआ जब उसने गलती से किन्नरों की मैयत देख ली, और उसकी ये गलती उस पर इतनी भारी पड़ेगी ये वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। सरदार क्यों छोड़ के चले गए हमको? सरदार छोड़ के चले गए हमको। लक्ष्मी बहन, सरदार हमें छोड़ के क्यों चले गए? अरे पहुंचना माँ, अरे मुझे उठा लेती लेकिन सरदार को क्यों उठा लिया? हाय हाय, अरे चुप करो, चुप करो। माता झूठ न बुलवाए, तेरा भला होए। खबरदार, ये मैं कहती हूँ, तुम्हारी अय्या मैं कहती हूँ, कोई एक और आंसू नहीं बहाएगा। चला गया रे, अपनी सारी सहेलियों को बेसहारा छोड़ के चली गई। देख लक्ष्मी, कितना टेंशन है उसके चेहरे पर तू टेंशन मत लेना, सरदार मैं हूं ना, अय्यमा है। ये पूरी कौम की मैं बरोबर दरकार करूंगी, मैं सबकी सुरक्षा करूंगी, पूरी बिरादरी की। ये मेरा वादा है, अय्यमा का वादा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ सब। ए रंबा, रंबा जा जरा सामान लेके आ, सरदार को तैयार कर। पूरा 16 श्रृंगार से सजा ले मेरे सरदार को। फिर हम आज रात सरदार की स्मशान यात्रा निकालेंगे, सारी दुनिया की नजरों से छुपा कर, ताकि कोई हमारे सरदार की अंतिम यात्रा न देख ले। जाओ तैयारियां शुरू करो। तुम लोग तो छक्के हो ना, है ना? पकड़ो इसे। पकड़ के मतलब है? पकड़ के लेना उसको। अपने सरदार की अंतिम यात्रा देख चुका है साला, छोड़ना मत उसको। पकड़ के लाओ मेरे सामने। तरुण किन्नरों से बच तो गया, पर उसे ये नहीं पता था कि मुश्किल अभी टली नहीं। दरअसल ये सिर्फ एक शुरुआत थी। बहुत शौक है ना तुझे हमारी कौम को चुपके से देखने का? चल एक काम करती हूँ, तुझे भी हमारी कौम में शामिल कर देती हूँ। अब हमारे सरदार की अंतिम यात्रा देखी है तो कुछ तो बदला चुकाना होगा ना? देख देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। बहुत जचेगी तुझ पर, सच कहती हूँ मैं, बहुचर माँ की कसम खा के कहती हूँ। बस पहन ले। तुझे भी जमाने भर की हंसी झेलनी पड़ेगी, जैसे हम झेलते हैं। छोड़ दो मुझे।
माता झूठ ना बुलवाए, तेरा भला होगा। भला तरुण, चल खेलने चलते हैं। हाँ तो चल, मैं आता हूँ। वक्त गुजरता गया पर अय्यम्मा का खौफ तरुण के दिलो दिमाग में घर कर गया था। अबे यार, फिर से तेरी वजह से बॉल चली गई। अब तू ही लेकर आ। हाँ तो जा रहा हूँ ना, इतना बन क्या रहा तो है? फिर जाना लेकर आ। किसे ढूंढ रहा है चिकने? चल अभी बहुत ढूंढवाया। हम तो तुझे ढूंढने आए थे हाथ चिकने। चल अभी मिलके क्रिकेट खेलेंगे बाबू। चल अभी खेल। बहुत देर से ढूंढ रहा था ना चल अभी खेल। बहुत देर से ढूंढ रहा था ना बहुत क्रिकेट खेलेंगे। चल अभी चल अभी चल चल छोड़ दो चल प्लीज, चल छोड़ दो चल प्लीज, चल 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 चल। इसे तो मार देना चाहिए, इसने हमारे जमात के नियम तोड़े हैं। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आइए मैं इसका इंसाफ कर। चल 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 चल। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छोड़ दो। चल खड़ा रहे। माँ, मेरी बहुचरा माँ, आज मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं न्याय कर सकूं। सरदार के जाने के बाद उनके स्थान की शोभा बढ़ा सकूं। माँ, मुझे शक्ति दे कि मैं हमारी बिरादरी और बिरादरी के नियमों की अच्छे से रक्षा कर सकूं। माता झूठ न बुलवाए, तेरा भला हो है। पहचाना मुझे? चिकने अय्यम्मा। अभी अभी मेरी बहुचर माता से बात हुई है और माता जी चाहती हैं कि हम इस बच्चे को हमारी बिरादरी में शामिल कर लें। नहीं, क्योंकि इसने हमारे सरदार की अंतिम यात्रा जो देख लिए हैं। अब इस लड़के की वजह से हमारी पूरी बिरादरी खतरे में पड़ गई है। मुझे तो लगता है अपने सरदार की आत्मा को शायद शांति तक नहीं मिलेगी। इसलिए अब हमें इस लड़के को हमारी बिरादरी में शामिल करना ही होगा, वो भी आज ही। रात को ठीक 12 बजे। देखो, मुझे माफ कर दो।
मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से कभी नहीं होगी, मुझे जाने दो। इस बच्चे के साथ बहुत गलत हो रहा है लक्ष्मी बहन। हम इस बच्चे को माफ कर देना चाहिए और इसे जाने देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, पर हम कर भी क्या सकते हैं ना, किस मुई अय्यम्मा के सामने। अरे पीने कुछ नहीं है, चीखने सिंपल सा डोज है दवाई का। इससे पीने के बाद तुझे कोई दर्द नहीं होगा, बाउचर माँ की कसम खा के कहती हूँ। अरे पी ले, पी ले। चल तू मेरे साथ चल। हे बहुचर अम्मा, इस बच्चे की रक्षा करना माँ। हम तो हमेशा आपसे यही दुआएं करते हैं कि लोगों का जीवन फले फूले, तो फिर हम इस बच्चे का जीवन कैसे खराब कर सकते हैं माँ? नहीं, इस बच्चे की रक्षा कर माँ, इस बच्चे की रक्षा कर। हे माँ, विनती है मेरी, बच्चे की रक्षा करना। कुछ भी करो, मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ तुम, प्लीज। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकल, मैंने देखा कि वहां पे तरुण को 2 हिजड़े उठा ले गए। पूरा एरिया सील कर दो। जिस जिस जगह पर हिजड़ों का अड्डा है उसके आसपास का एरिया भी छान मारो। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज उसे जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कीजिए, प्लीज। जय बाउचर मैया, मैया जय बाउचर मैया, तू ही संभाल हमरी नैया, तू ही संभाल हमरी नैया, तू ही खेवैया। पाप है। बोलो जय बाउचर मैया। अरे भाई साहब, आपने इस बच्चे को देखा? स्वागतम। उई माँ। भैया दूर है। ये क्या कर रहे थे तुम सब? मैं वो हूं जिसकी तुम पूजा करती हो। याद दिलाने आई हूं कि आज तक हमारी बिरादरी में जो भी शामिल हुआ है
वो अपनी मनमर्जी से हुआ है, किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं की है। तो फिर तुम कैसे इस मासूम बच्चे को अपनी इस बिरादरी में शामिल कर सकते हो? बोलो। और लक्ष्मी, मैं तो हर शनिवार तेरे सपनों में अपने दर्शन देती हूँ, पर तू कैसे मेरी इच्छा नहीं समझ पाई? बोल, कैसे मेरी इच्छा को नहीं पहचान पाए तुम सब? हाँ, कैसे? माँ, मुझे माफ कर माँ। तेरी लक्ष्मी इस बच्चे का ख्याल रखेगी, तुझे वादा करती मैं अपना बच्चा कभी नहीं तोड़ूंगी। आपका माँ, देवी माँ, माँ। अरे क्या रे तू? ये छोकरा नौटंकी कराए, नौटंकी ड्रामा। कोई ड्रामा नहीं है। अगर ये नाटक कर रहा होता ना तो हमारा बीता कल कैसे जानती वो? सुनो सारी सखियों, सरदार के जाने के बाद अभी मुझे ही सारी बिरादरी को संभालना है। मुझे यहाँ सिर्फ मेरा आदेश चलेगा। हाँ, तू तो सिर्फ मेरा आदेश का पालन कर। हाँ। हाय हाय, ऐसे कैसे आदेश का पालन करें? देख अय्यम्मा, हमने भी तुझे अपना सरदार नहीं चुना है, हम तेरी कोई भी बात नहीं मानेंगे। हाँ सोना बहन, लक्ष्मी भी तुम्हारे साथ है। बोलो बहन, बोलो बहन। अरे क्या? ये माँ तेरे को छोड़ेगी नहीं, आज काट के रखूंगी मैं। छोड़ सोना, छोड़। ऐसा करता है कभी बिरादरी का? अरे छोड़, अरे छोड़ भी रखूंगी। ये माँ पे दंड आज तेरी वजह से अय्यमा का खून बहा है। तू अय्यमा की मौत का कारण बनेगा तो अय्यमा कभी मरेगी नहीं, अय्यमा जिएगी। अय्यमा तेरे अंदर जिएगी चिकने। माता माता झूठ ना बुलवाए, तेरा भला हो। अय्यम्मा! देख बेटा तरुण, इतना घर आ गया, संभाल के घर जाना। और हाँ, अपने पापा मम्मी और पुलिस वालों को मत बताना कि तू इतने दिन कहाँ रहा, किन हिजड़ों के साथ रहा, वरना तेरे माँ बाप और पुलिस वाले हम हिजड़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। जा। शुक्रिया करता हूँ। रुको मैं तेरे नाज़ो तो मरते वक्त जब अय्यमा ने तरुण को चेतावनी दी तो वो काफी डर गया था। सब लोगों ने उसे समझाया कि अय्यमा मर चुकी है, पर कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा था कि अय्यमा वहीं कहीं है। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
अय्यम्मा जिएगी, अय्यम्मा तेरे अंदर जिएगी चिकने। यजमान, पूजा के लिए फूल मंगवा दीजिए। शांति, फूल लाना। कार्तविगल ज्वल प्रवाह पावित स्थले। लेना लेना क्या हुआ तरुण बेटा? मम्मी वो अय्यम्मा। कौन है अय्यम्मा? यहाँ कोई नहीं है बेटा, तू क्यों डर रहा है? मम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी। तरुण मुझे एक बार बता दो कि वो हिजड़े कहाँ रहते हैं? अपने पापा मम्मी और पुलिस वालों को मत बताना कि तू इतने दिन कहाँ रहा, वरना तेरे माँ बाप और पुलिस वाले हम हिजड़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। पापा, जब वो मुझे लेकर गए थे ना, तब उन्होंने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधी थी, इसलिए मैं कुछ नहीं देख पाया वो मेरे को कहाँ पर लेके गए थे। सब ठीक हो जाएगा। तू क्या सोच रहा था कि मैं तुझे चैन से जीने दूंगी? अब तो तू जब तक जिएगा मेरे खौफ में जिएगा। चलो चलो। क्या हुआ बेटा, क्यों डर रहा है? इस घटना के बाद तरुण काफी डरा सहमा रहने लगा। तरुण के माँ बाप भी उसे लेकर काफी चिंतित रहने लगे। तरुण को कहीं भी अकेले आने जाने नहीं देते थे, क्योंकि वो जहाँ भी जाता था इस घटना को लेकर उसे लोगों के हंसी का पात्र बनना पड़ता था। तुझे दर्द तो नहीं हो रहा है? क्या वो दर्द हो रहा है क्या? चल घर चलते हैं।
तरुण स्कूल जाना कि नहीं जाना? एक काम करो, तुम उसे उठाओ। हाँ, आप लेट हो रहे हो, आप जाओ। स्कूल बस से भेज देना उसके। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके। हाँ तुम भी। माता झूठ ना बुलवाए, तेरा भला हो है। कभी कभी बुरी शक्तियां हम पर इतनी हावी हो जाती हैं कि एक आम आदमी की सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तरुण के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अय्यम्मा की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली थी और वो इस दुनिया में कोई एक मकसद के साथ आई थी, और वो मकसद ये था कि वो तरुण के साथ बदला लेना चाहती थी। चल रे, माल निकाल रे, चल जल्दी कर अभी। हाँ चल, भगवान तेरे को खुश रखे, मेरी दुआ है तेरे साथ। चल क्या रे मनीलाल, कैसा है रे? क्या पहचाना नहीं क्या मेरे को? अय्यम्मा, पहचाना नहीं क्या? अय्यम्मा? अरे माता झूठ ना बुलवाए, तेरा भला हो है। अय्यम्मा, तू वापस आ गई? वापस मतलब? कहाँ गई थी रे मैं? इधर ही थी। चल चल अभी जल्दी माल निकाल, मेरे धंधे का समय है। चल बढ़िया, चल मेरी दुआ है तेरे साथ। माफ करो, माफ करो, चलो आ जाओ। माता झूठ ना बुलवाए, तेरा भला हो है। चल साहब, माल देना। तरुण, तुम? कौन तरुण साहब? चलो। ए साहब, चुप करके नहीं, मैं नहीं बैठेगी। नहीं तुम होश में तो हो। चलो साहब, अच्छा नहीं कर रहा है, मेरी बद्दुआ लगेगी यहाँ से। साहब क्या कर रहा है तू? चुप करके बैठो। चल अंदर चल। मेरे कॉम वाले आएंगे अभी। हाँ चल चल ना। क्या मेरे को क्या पकड़ा है रे तू? है छोड़, अय्यम्मा में अय्यम्मा। तुमने मुझे बेटा, ये तुमने साड़ी क्यों पहनी है? मेकअप क्यों लगाया? तू छोड़, तेरी जैसी औरतों का टच पसंद नहीं है मेरे को। तेरी माँ है वो। तू चुप। समझा अपने मर्द को? मेरा पीछा क्यों करता है? अय्यम्मा वहीं रहेगी जहाँ उसके चेले लोग रहेंगे। हाँ ये संगत का सर है। तू चुप, क्या संगत है? कोई दिमाग खराब नहीं हुआ, तेरा दिमाग खराब हुआ है। एक दिन कब? सुनिए, क्या कर रहे हो? ये मेरा घर नहीं है रे। ए बुड्ढे खोलना रे। बुड्ढे खोल जल्दी। ए बुड्ढे, क्या हो गया इसे? कहीं इसकी दिमागी हालत तो नहीं खराब हो गई? हाँ, हमें किसी डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाना होगा। उसके पापा को तो लगता था ये कोई मेंटल केस है,
किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर उसकी मम्मी को यकीन हो रहा था कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि भूत प्रेत का साया है। तरुण ने सुबह से खाना नहीं खाया, उसे बुला लो। ठीक है, बुला लो। लाती हूँ। तरुण बेटा, खाना रेडी है, चलो बाहर आओ। ठीक से खाओ, सारी तमीज भूल गए हो क्या? तरुण बेटा, तरुण, तरुण मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तरुण! ए बुड्ढे, अपनी हद में रह। तेरा बेटा मर चुका है, अब इस शरीर पे मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा। तरुण! वो क्या कहते हैं खाने के लिए? थैंक यू। अभी मैं चलती है, मेरे धंधे का समय हो गया है। अरे तरुण बेटा, तू? अरे मोर लल्ला, आजा 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 आजा। अरे क्या हुआ? तू ऐसा क्यों खड़े है रे? हाँ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मत झूठ ना बुलवाए, पर अभी भी तू इंसानों को पहचानने में थोड़ी कच्ची है सोना। हाँ। अय्यम्मा? क्यों? तुझे क्या लगा अय्यम्मा अपना मौत का बदला नहीं लेगी और तुम सबको ऐसे ही छोड़ देगी और खुशी खुशी अपनी मौत को अपना लेगी? हाँ, पर मत झूठ ना बुलवाए, तेरा भी समय आ गया हाँ मरने का। मत झूठ ना बुलवाए। तेरा भला हो। खत्म हो गया, अब तो मैं पूरे 5001 लूंगी। क्यों बहनों? हाँ हाँ, पूरे 5001 लेंगे। हाँ, बेटे की शादी जो की है। अरे कोई जबरदस्ती है का?
1001 दूंगा, लेना हो लो वरना ये भी नहीं मिलेगा। अरे ना कैसे? ए शकुना, भूल गई क्या कि इन जैसे मोटे सेठों से पैसा कैसे ऐंठा जाता है? माता झूठ ना बुलवाए, तेरा भला होए। अय्यम्मा, अभी जितना मांग रही है वो उतना दे दे। अब थोड़ी ना तेरे बेटे की शादी बार बार आएगी। चल अभी जल्दी से माल दे, नहीं तो हम जैसे हिजड़ों को अपने कपड़े उठाने में देर नहीं लगती है। हाँ बोल देती हूँ। रन दे, ले ले भाई ले। चल। ओ सकुना, मेरी सखी, मेरी वफादार, मैं तेरी आओ लक्ष्मी, बस तुम्हारी ही कमी थी। माता झूठ ना बुलवाए, तेरा भला होए। अब मिलके तमाशा करते हैं। अय्यम्मा देख, मैं लक्ष्मी तुझसे माफी मांगती है। इस बच्चे को छोड़ दे, मासूम है बेचारा। अब तू सिखाएगी मुझे क्या गलत है और क्या सही? इतना गुरूर। आज जो मेरी मौत हुई है ना, वो सिर्फ तेरे कारण हुई है। इस बच्चे का तो जो होगा सो होगा, लेकिन उससे पहले मैं तेरे से पैसा बराबर अय्यम्मा, बुराई का साथ देगी ना तो तेरे साथ भी बुरा होगा। माता रानी तेरे साथ बुरा करेगी और मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। ये लक्ष्मी का वादा है। आज तक अय्यम्मा को ना कोई रोक पाया और ना ही कोई रोक पाएगा आगे। बोल देती हूँ। हाँ, आज के आरानवसी मेले में मैं इस लौंडे में पूरी तरह से समा जाऊंगी, हमेशा के लिए। पापन है तू छोड़ेगी नहीं लक्ष्मी, छोड़ेगी नहीं तुझे। अय्यम्मा चलो, इसको बाद में देखेंगे। चलो यार, चलो। छोड़ दे मुझे, आज तो मेरी कौम ने मुझे रोक लिया है, लेकिन आइंदा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बोल दे। कहाँ लेके तुम्हारे साथी मेरे बेटे को? भाई साहब हमारी बात तो सुनिए। क्या सुनने का है? मेरा बेटा बताओ। हम भी आपके बेटे को बचाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इस वक्त अय्यम्मा की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस बताओ कहाँ है? आज रात को देवी माँ के मंदिर में तरुण को ले जाया जाएगा और उसके बाद उसको हमारी बिरादरी में शामिल कर लिया जाएगा और फिर अय्यम्मा की आत्मा उसके अंदर हमेशा के लिए प्रवेश कर जाएगी। हमारे पास समय बहुत कम है, मेरे साथ चलिए, जल्दी चलिए, आइए। घबराओ मत, कि लक्ष्मी उसे कुछ नहीं होने देगी। मेरे साथ चलो, चलो। लक्ष्मी दीदी, वो सोना का खून हो गया। जय बहुचरी माता, जय बहुचरी मैया, जय बहुचरी मैया। जय हो मैया। मुखिया जी, ये लड़का हमारी बिरादरी में शामिल होना चाहता है। हमारे जैसा बनना चाहता है। क्या बहुचरा माता इसकी इच्छा पूरी करेंगी? जय बहुचरा माँ। क्या आपने छोटे से बच्चे को देखा? चल। ले चलो इन्हें मंदिर के पीछे, वहां इसे तुम्हारी कौम में शामिल करने के लिए अनुष्ठान किया जाएगा। ओम बहुचरमाय नमः, 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 ओम बहुचरमाय नमः। ओम बहुचरमाय नमः। एक काम करते हैं, हम लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। आप लोग इधर जाइए, हम लोग उधर जाते हैं। हाँ बेनू, भाई साहब सही कह रहे हैं। तुम लोग उधर जाओ। चलो री, तुम मेरे साथ चलो।
माता झूठ न बुलवाए, तेरा भला हो। ओम बहुचर्माय नमः। ओम बहुचर्माय नमः। क्या हो रहा है माँ? हमारे साथ रक्षा कर माँ, रक्षा कर माँ। अगर आज उस तरुण को कुछ हो गया ना माँ, तो अनर्थ हो जाएगा माँ, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अनुष्ठान की शुरुआत इस मुर्गे के बलिदान से होगी। नहीं आई अम्मा, मुर्गे के बलिदान के लिए तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा। इस लड़के के शरीर से बाहर निकलना होगा। आती हूँ। माता झूठ न बुलवाए, तेरा भला होगा। हे बहुचरा माँ, इस मुर्गे की बलि को भेंट के तौर पर स्वीकार करना। जब तक तू बोलेगी नहीं ना माँ, आज ये लक्ष्मी का वादा है, अपनी जान दे देगी। आज सर पटक पटक के अपनी जान दे देगी तेरे दर पर। जय माँ। हाय माँ, अरे ये क्या हो गया? भाई माँ, पहुंचे माँ, ये मेरे से कैसे गलती हो गई? मैंने अपने ही हाथों से मेरा हाथ काट डाला। ओए माँ, माँ, ये क्या हो रहा है मुझे?
सकी मेरा पूरा बदन जल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जिससे आग लगी मेरे। हाय माँ, ओए माँ। सकी मेरे पूरे बदन में। सब ठीक है ना? तेरा धन्य हो माँ। क्या सोच रही हो तुम सब? हाँ, अभी भी कुछ नहीं गया है। माँ से माफी मांग लो। आज भी हम किन्नरों की कितनी इज्जत होती है पता है? कितना सम्मान दिया जाता है। आज भी पूरे देश में जब भी कहीं बच्चा होता है, गोद भराई होती है, शादी होती है, कोई अच्छा काम होता है तो हमारे बिना पूरा नहीं होता। जानती हो क्यों? भगवान कृष्ण ने हमें वरदान दिया था ऐसा। हमारी दुआएं लोगों को लग जाती और जो बुरा करता है अय्यम्मा के जैसे होता है उसका हाल। माता रानी नहीं चाहती थी कि हम किन्नरों पे लोग थूके, हमसे डरे, हमसे दूर भागे। अरे हम तो बहुत प्यार करते हैं सबको। हमारी खासियत कभी मत भूलना। हम लोगों की दुआओं में रहते हैं, उनके डर में नहीं। उनकी बलाएं लेते हैं हम, उन्हें दुख नहीं देते। माँ अपने बच्चों को माफ कर देना। अरे माफी मांगो इनसे। माँ, बहुचरा माता की जय। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है। और जो लड़का जिसके साथ ये सब कुछ बीता है, तरुण, वो मैं ही हूं। इस घटना के बाद मुझे एक चीज का यकीन हो गया कि किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। और अगर दुनिया में बुराई है तो अच्छाई भी जरूर है। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मौत किसी दूसरे इंसान के कारण होती है, जैसा कि तरुण के साथ इस एपिसोड में हुआ, और मरने वाला इंसान अगर बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो, तो ऐसे में मृत की आत्मा का अपनी मौत का बदला लेने इस दुनिया में लौट के आना ज्यादा संभावित है। ऐसी दृढ़ निश्चयी आत्माएं बड़ी आसानी से अपनी इच्छानुसार सामने वाले के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, और जब तक अपना मकसद पूरा नहीं कर लेती वो उस शरीर को नहीं त्यागती। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल कहती हैं कि ऐसे में हमें हमेशा उस आत्मा से उसकी तकलीफ का कारण जानकर उन्हें दूर करने के उचित उपाय करने चाहिए।